बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी जेली, जो कि बहुत ही सही, अच्छी, परफेक्ट बनती है। इस तरीके से मैंने आपको समझाना है, तो पूरी वीडियो देखनी है। तो चलिए बनाते हैं जेली। इसके लिए मुझे चाहिए थे, तो इसको मैंने आधा हाफ कर लिया। हाफ इसमें से तकरीबन ये 3 टेबल स्पून निकल आए हैं इसमें। ये 1 चम्मच मैंने टेबल स्पून चीनी का इसमें डाला है। बाकी 3 टेबल स्पून ये उसकी येलो जेली के हैं। तो मैं ये तीनों जेलियाँ मैंने बनानी है अलग अलग। एक मैं बना रही हूँ, तो एक मैं सारे समझा रही हूँ कि मैंने किस तरह बनानी है। दूसरी फिर मैं इसी तरह वो भी तैयार कर लूँगी। आधा कप पानी लिया मैंने। आधा इसके हाफ के लिए आधा कप चाहिए होता है, फुल के लिए 2 चाहिए होते हैं। तो ये मैंने जैसे इसमें पानी डालना है, तो इसमें मैंने साथ ही ये भी डाल देनी है, जो इसका जेली है ऑरेंज कलर की। तो इसे ज़रा पकाना है। ये जितनी अगर मैं गर्म पानी में जैसे डाल के मिक्स करके हम इसे जमाने के लिए रख देते हैं ना, वो उससे जेली जो है ना ढीली सी पड़ जाती है, नरम सी होती है। जेली को ज़रा टाइट सा सख्त सी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ना जेली को थोड़ा सा पकाती हूँ, तो पका के फिर बहुत सही रहती है। तो अब मैं ये पानी चूल्हा ऑन करके तो पैन में मैं बनाने जा रही हूँ। तो उसमें पहले मैं पानी डालूँ। ये आधा कप पैन में मैंने पानी डाल दिया। पानी बिल्कुल सिंपल है, उबला हुआ पानी नहीं है। ये ज़रा सा जैसे ही गर्म होता है, फ़ौरन ही हो जाएगा क्योंकि पैन थोड़ा सा ना गर्म हो गया था। तो मैं इसमें ये डालूँगी। जैसे वो पकना शुरू होगा तो ये इस जेली तैयारी पे आ जाएगी। ये मैं इसमें डाला जो मैंने अभी दिखाया था। तो ये आस्ता आस्ता पकेगा ना, तो पक के फिर ये इतना भी नहीं पकाना, बस ये कि 1 से 2 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। पकाए बगैर ना ये जेली सही बनती नहीं है। जिसमें भी डालेंगे ना तो ये नरम नरम सी होके ना इसके ज़रे ज़रे से बन जाते हैं। तो इसी वजह से बनती है कि हम पकाते नहीं हैं। गर्म पानी में डाल के ना तो कर देते हैं जो उस ऊपर रेसिपी लिखी है, तो उससे नहीं, उस तरह सही नहीं रहता। ये जो मैं बता रही हूँ ना, इससे जेली बहुत अच्छी सी रहती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप जिस तरह इसे जमाना चाहो जेली को, इसके क्यूब बनाना चाहो आप बनाओ, और दूसरी पूरी जो रेसिपी है फिर उस तरह आप फॉलो करो इसे, तो बना लो। तो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि मैं जेली किस तरह बनाती हूँ। तो इसे अच्छी तरह ज़रा पका के, ताकि बहुत अच्छी सी जेली बने और टूटे भी ना। ये मैंने इसमें प्लेट में शिफ्ट कर दी है सारी जेली, तो ये इसमें सेट हो जाएगी। ये पैन खाली हो गया, सारी इसमें गई। और इसमें अभी मैं ये दिखा रही हूँ, ये जेली जैसे मैंने पकाई है ना, तो जैसे इसे हवा लगी है ना, थोड़ी ठंडी हुई है, तो ये फ़ौरन जमना शुरू हो गई। इसलिए मैं इसे पकाती हूँ कि ये अच्छी सी जमे, खूब थिक सी। तो ये ऐसे जमेगी फ़ौरन ही। तो ये इसका जो पेंदा है ना प्लेट का, ज़रा इतना 1 इंच, तकरीबन 1 इंच के करीब होगा या थोड़ा सा कम होगा। तो इसी तरह ही जेली जमानी है, 1 इंच से थोड़ी छोटी। अगर पतली सी प्लेट में जमाएंगे ना तो वो फिर सही रहते नहीं है पीस। तो इस बात का ख्याल रखना जब जमानी है जेली। तो बाकी दूसरी जेली जो 2 कलर मैंने दिखाए हैं, वो भी मैं इसी तरह बना के ऐसे ही प्लेट में, एक जैसे पेंदे वाली प्लेट में डाल के पीसेज में काट लूँगी। तो फिर उसके बाद जो रेसिपी मुझे चाहिए फिर मैं वो तैयारी करती हूँ। ये अब दूसरा फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो वो पहला मैं ज़रा दिखा नहीं सकी वीडियो, जो मैं दूसरा येलो कलर बना रही थी, तो मैंने सोचा मैं ये चेक करवा दूँ। तो ये पक रही है। इसे मैंने 2 मिनट तक पकाना है। 2 से थोड़ा सा चाहे कम हो जाए टाइम, लेकिन पकाना ज़रूर है। इस तरह पकाएंगे ना तो पकाते पकाते ये जमना शुरू हो जाती है। एक तो वो तो मैंने रख दी है जेली फ्रिज में। तो अब ये भी तैयार हो रही है, तो ये रेड कलर आ जाएगा इसमें। तो ये भी तैयार है, पका लिया मैंने इसे जितना पकाना था। तो ये भी मैं उसमें जिसमें मोल्ड में जिसमें मुझे चाहिए जमाना है, मैंने वो प्लेटें मैंने तैयार की हैं, तो मैं उसमें डाल रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से, अगर नहीं आपको ये पसंद आ रहा तो आप गर्म पानी में जैसे ऊपर रेसिपी लिखी है वो कर लो। तो मैं ऐसे जेली बनाती हूँ तो बड़ी सही रहती है, टूटती नहीं। ये तैयार है, पक रही है खूब। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हाफ जेली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये भी गई। हाफ हाफ कप जेली का पैकेट था और हाफ कप ही पानी और 1 टेबल स्पून चीनी, ये मैंने डाली है। अब दूसरी भी मैंने इसे वो बनाना है, तो बनाना मैं इसी फ्लेवर में ऐसे तैयार कर लूँगी। ये तैयार हो चुकी है। अब ये भी मैंने गरम गरम या फ्रिज में मुझे रखनी पड़ेगी। जैसे ये तैयार हो जाएंगी, जम जाएंगी, तो फिर मैं रेसिपी की तैयारी शुरू करूँगी।